वही विपिन के रहने वाले घर से थोड़ी दूरी पर जो छात्रावास था, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को रखा जाता था, वहीं पर ही नंदनी का घर दिखाया जाता है। नंदनी को भी यहाँ पर एक प्राइवेट घर अलॉट किया गया था। ये घर हाँ इतना ज्यादा आलीशान तो नहीं था, लेकिन दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक था। ये जो नॉर्मल शाही परिवार होते हैं उनके लिए तो ठीक ही था रहने के लिए। उसी जगह पर अचानक से उसी घर की खिड़की के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल ठक 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 वो जो परछाई थी वो उस खिड़की को ठकठकाती है। उस आवाज को सुनने के साथ में ही जो नंदनी थी वो कहती है, कौन है वहां पर? आखिरकार किसको मेरे से क्या काम आ गया है? जो नंदनी थी वो अपनी आवाज के अंदर एक तेजी लाते हुए कहती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही उस परछाई की तरफ से एक आवाज आती है, अरे नंदनी बेटा, मैं हूँ तुम्हारा पिताजी, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया था। वो जो आवाज थी वो किसी और की नहीं, वो तो गजानन था। और उसको देखने साथ में जो नंदनी थी उसकी चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ जाती है। तो उसके साथ में जो यहाँ पर जयराज था वो कहता है, बेटी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मुझे माफ करना। वो क्या है कि आज थोड़े से ज्यादा काम आ गए थे और सिटी के अंदर कुछ ऑर्डर्स थे जिनको जारी करने के लिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। अब मैं तुम्हारी भट्टी को जलाने में अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। जो महाराज जयराज थे वो वहां पर आते हुए एक मुस्कान के साथ में नंदनी से कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जयराज ये शब्द कह रहा था ना, तो नंदनी का चेहरा थोड़ा सा अजीबोगरीब हो गया था। और उसकी ऐसी आकृति और ऐसे अजीबोगरीब भाव को देखने के बाद में जो जयराज था वो उससे पूछता है, क्या हुआ नंदनी बेटा, तुम मुझसे गुस्सा हो कि मैं लेट हो गया हूँ? लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ पर जल्दी आने की कोशिश कर रहा था। जयराज उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नंदनी कहती है, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में जयराज कहता है, अच्छा तो फिर क्या बात है, तुम ऐसा क्यों चेहरा बना रही हो? तो उसके साथ में नंदनी थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है, पिताजी वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले से अपनी भट्टी को बना लिया है। जो नंदनी थी ये बात थोड़ी सी घबराते हुए और थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कह रही थी और उसका चेहरा भी थोड़ा सा लाल सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद उसने कोई गलती कर दी हो। तो उसके साथ में जयराज जैसे उसके मुंह से वो शब्द सुनता है, उसके साथ में ही वो वहां पर पूरी तरह बौखला जाता है, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो कहता है, क्या क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता नंदनी, आखिरकार मैंने यहाँ पर पहले से ही देव को कहा था कि वो यहाँ पर तुम्हें जो लोजू बक्सी है उसका तुम्हें खून देना था। क्या उसने यहाँ पर ऐसा नहीं किया? क्या उसने किंग या उस जानवर का खून की बूंद दे दी थी? वहां पर जो जयराज था वो घबरा गया था, क्योंकि वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना तो उसके साथ में उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता। आखिरकार उसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत बुरी तरह से हानि होने वाली थी। इसी वजह से जयराज बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंदनी कहती है, नहीं नहीं पिताजी, मैंने यहाँ पर लुओजी पक्षी का खून का यूज किया था। ये रही किंग या उस जानवर की जो खून की बूंद है वो तो इसके अंदर है। उसके साथ में जो नंदनी थी वो उससे कहती है और उसके साथ में उसके पास में से एक बोतल वो बाहर निकाल लेती है। उस बोतल को देखने साथ में जयराज उसे अपने हाथ के अंदर लेता है और देखता है कि उसके अंदर तो किंग या उस जानवर की जो खून की बूंद थी वो अभी तक भी पड़ी हुई थी, बिल्कुल अछूती। यहाँ पर उसको आज तक किसी ने यहाँ पर टच तक नहीं किया था। उसकी ये चीज देखने के साथ में ही अचानक से जयराज का पूरी तरह से यहाँ पर दिमाग हिल जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या उसने लोजी पक्षी का यूज किया था तुम्हारी उस भट्टी को बनाने में? जयराज पूरी तरह से हैरान रह चुका था। लेकिन यहाँ पर जो लोजी पक्षी होता है उसके खून का बूंद यूज करते हुए तो यहाँ पर कोई भट्टी बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन अगर उसने इस भट्टी को बना लिया है तो इसका मतलब तुम्हारी भट्टी निम्न स्तर की होगी। जो जयराज था वो अब डर चुका था। उसको अचानक से महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने अपनी बेटी के जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके अंदर एक बाधा डाल दी थी और ये वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक बात हो चुकी थी उसके लिए और उसके शाही परिवार के लिए भी। हाँ, इस जगह पर वो जो जयराज था वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। इसी वजह से वो अब यहाँ पर ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे अपने उन सभी कार्यों का पछतावा करेगा। उसके साथ वो कहता है बेटी नंदनी, क्या तुम यहाँ पर अभी अपने निम्न स्तर की भट्टी के साथ में हो? ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर मेरे हिसाब से 10 धाराएं या फिर 15 धागे या 20 धागे को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर पाओगी, वो भी एक दिन के अंदर। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर जयराज यही सोचने लगता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि ऐसे जो निम्न ग्रेड की भट्टियां होती है ना उनके अंदर 20 धागे
10 धागे या 15 धागे ही एब्जॉर्ब किए जा सकते थे। और इसके अलावा उस बंदे को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, जिसके पास में निम्न ग्रेड की भट्टी होती। उसके बाद में उसके बहुत सारी गोलियों की भी जरूरत पड़ने वाली थी इन सभी को ठीक करने के लिए। इसी बात को सोचते हुए ज़ेरास तो अब ये सोच रहा था कि अभी यहाँ पर जो स्वर्ग है वो उसके ऊपर बिजलियां गिराकर उसको यहीं पर टपका दे, क्योंकि आज उसके हाथों से इतनी बड़ी गलती हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अपने पिता को इस तरह से बिल्कुल हाइपर होते हुए देखकर, इतने ज्यादा परेशान होते हुए देखकर नंदिनी कहती है, नहीं नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा धागों को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इतना कहने के साथ में ही जो नंदिनी थी वो वहीं पर ही अलगती पलकती मान कर बैठ जाती है। जैसे वो ऐसा करती है उसके साथ में वो अपनी आंखें बंद करते हुए वहां पर ध्यान लगाना शुरू कर देती है। जैसे वो ऐसा करती है कि उसके साथ में ही 1 धागे, 2 धागे और 2 धागों के साथ में अचानक वहां पर एक लहर बन जाती है, जिसको देखते ही जयराज का दिमाग फट पड़ता है। क्या क्या ये नहीं हो सकता, ये तो यहाँ पर बहती सागर की है, ये नहीं हो सकता, बहती नदी की धाराएं, ये हो ही नहीं सकता है। वहां पर जयराज का दिमाग फिर चुका था, क्योंकि वो पहचान चुका था कि अभी अभी उसके सामने जो ये चीजें हुई थी ना, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये बहती धारा कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसको करने के लिए कम से कम यहाँ पर एक शीर्ष श्रेणी की भट्टी चाहिए थी, और इसका मतलब ये था कि नंदिनी ने पहले से उच्च ग्रेड की शीर्ष श्रेणी की एक भट्टी को बना लिया है, जिसके अंदर यहाँ पर कम से कम 2 से धागे डेली की डेली एब्जॉर्ब किए जा सकते थे। इसी वजह से जयराज पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसके साथ में वो बहुत ज्यादा उलझन के अंदर नंदिनी को देखता और कहता है, नंदिनी, क्या ये मैं जो देख रहा हूँ वो सब कुछ ठीक है? क्या ये सब कुछ सच है? तो वहीं उसकी वो बातें और उसको ऐसा हिचकिचाता और इतना ज्यादा कंफ्यूज देखने के बाद में नंदिनी अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ पिताजी, ये सब कुछ सच है। मैंने यहाँ पर जो उच्च श्रेणी की शीर्ष ग्रेड की एक भट्टी को प्रज्वलित किया है और मैंने उसे यहाँ पर बना लिया है। इसके अंदर यहाँ पर जो मास्टर विपिन है, उन्होंने मेरे लिए एक बेहतरीन भट्टी बनाने में मेरी मदद की है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लोजी पक्षी के खून का यूज इस्तेमाल किया था। जो यहाँ पर नंदिनी थी वो बहुत ज्यादा अपनी आवाज को डीप करते हुए उससे कहती है, ये आवाज यहाँ पर जैसे ही जयराज सुनता है तो उसके साथ में जयराज पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसके साथ में उसके मन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी जो उसे समझ नहीं आई थी, क्योंकि लोजी पक्षी का खून यहाँ पर किसी ही भट्टी को जलाने में बिल्कुल खराब था। ये सबसे ज्यादा लो ग्रेड से भी लो ग्रेड का वेपन था, जिसके साथ में शायद कोई भट्टी जलाई भी नहीं जा सकती थी। लेकिन सामने वाले बंदे ने इसी लोजी पक्षी के खून का यूज करते हुए इस तरह की भट्टी को बना लिया था, वो भी शीर्ष श्रेणी की। लेकिन इसी बीच अचानक से वहां पर जयराज को एक जोरदार झटका लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर आसमान से कई सारी बिजलियां उसके दिमाग के ऊपर पड़ गई हो, उसका दिमाग पूरी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया हो। धत तेरे की, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, मेरी वजह से मेरी बेटी को यहाँ पर नुकसान हो गया। मैंने यहाँ पर ऐसी फालतू की हरकतें क्यों कर दी है? अगर यहाँ पर जो मास्टर विपिन है उन्होंने केवल इस लोजी पक्षी का यूज करते हुए इस भट्टी का निर्माण किया है, तो इसका मतलब अगर मैं वहां पर उस किंग युआन जानवर के खून को दे देता तो वहां पर क्या होता? नहीं, ये एक शाही ग्रेड की नहीं, शायद एक सम्राट ग्रेड की भट्टी बन जाती। जैसे ही जयराज इसके बारे में सोचता सुनता है ना, तो अब उसका दिमाग, उसका बदन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। वो कहता है, अरे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आखिरकार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि मास्टर विपिन वास्तव में यहाँ पर एक भट्टी को प्रज्वलित करने में ऐसा कुछ कर सकते थे। ये बातें जयराज को मन ही मन तड़पने लगी थी। वो यहाँ पर जानता था कि उसका परिवार, उसका जो पूरा शहर था वो सुधर जाता अगर किसी के पास में एक शाही ग्रेड की या उससे भी सम्राट ग्रेड की भट्टी होती तो। लेकिन अब वो आगे कुछ कर नहीं सकता था। उसी बीच जब यहाँ पर वो इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि नंदनी की आवाज आती है। वो कहती है, पिताजी, क्या आपको मास्टर विपिन के बारे में पहले से पता था कि उनकी योग्यता क्या है, कि वो यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल है? क्या वास्तव में आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे? नंदिनी उसे संदेह से उसके ओर बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जयराज का मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के सामने अपनी नाक कटवाए या फिर कहे कि नहीं, मेरे को तो कुछ ऐसा पता ही नहीं था, मेरे को तो विश्वास भी नहीं था वो ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन जयराज कहता है, अरे तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम यहाँ पर अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जो हो गया है सो हो गया है। तुम्हें यहाँ पर उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस तुम्हें तो ये ध्यान रखना होगा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर तुम्हें मास्टर विपिन का सम्मान करना होगा, उनके साथ में रहना होगा। अगर तुम उनके साथ में रह जाती हो ना, तो उसके बाद में आगे आने वाले समय जो तुम्हारा फ्यूचर है वो तुम सोच नहीं सकती कि कैसा होगा। वो इतना ज्यादा प्यारा, इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि तुम यहाँ पर पूरी दुनिया के ऊपर यहाँ पर अपना एक झंडा लहरा सकती हो। और ये चीज यहाँ पर तुम अपने मास्टर विपिन यानी तुम्हारे टीचर विपिन के साथ में ही कर सकती हो। तो इसी वजह से मैं तुमसे ये कहता हूँ नंदनी कि तुम्हें यहाँ पर अब हमेशा जो मास्टर विपिन है उनके साथ में रहना होगा। जयराज एक तरफ पलटता है, अपने दोनों हाथों को अपने पीछे रखता है और अपनी मुंडी को ऊपर करते हुए कहता है जैसे कि यहाँ पर वो एक बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्पीच देने लगा हो। वो वहां पर नंदिनी को समझाने लगता है। तो उसकी बात सुनते हुए जो नंदिनी थी वो अपने हाथों को आगे लाती है और कहती है, जी पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं हमेशा मास्टर विपिन के साथ में, टीचर विपिन के साथ में रहने वाली हूँ। मैं उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी, आप चिंता ना करें, और हमेशा मैं उनकी रक्षा करूंगी। मैं यहाँ पर टीचर विपिन के साथ में रहूंगी और उनकी साधना और उनके अंदर यहाँ पर उनकी सहायता करते हुए आगे बढ़ूंगी। जो नंदनी थी वो उससे कहती है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जयराज था वो उससे कहता है, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर तुम मेरी बात समझ गई हो। यहाँ पर जयराज जानता था कि वो उसको अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उससे बाद में कहता है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि तुम्हें अब यहाँ पर एक साधना मैनुअल मिलने वाली है। शायद अब यहाँ पर जो साधना मैनुअल है वो अब तुम्हारे लिए एक और अगला पड़ाव हो सकता है जो तुम्हारी साधना को और ज्यादा आगे बढ़ाए। हालांकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि जो मास्टर विपिन है, जो टीचर विपिन है, वो यहाँ पर तुम्हें कोई अच्छी साधना दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो ये व्हाइट रॉक एकेडमी है इसके अंदर नॉर्मल साधना ही मिलती है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हें यहाँ पर टीचर विपिन कोई किताब दे या तुम्हें कुछ पढ़ाए तो उसके साथ में तुम्हें यहाँ पर ऐसा नाटक करना है जैसे कि हाँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है, और वहां पर तुम टीचर से कह सकती हो कि हाँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ चुका है। जब तुम घर पे आओगी तो मैं 5 मुद्राएं टेक्निक तुम्हें यहाँ पर सिखा दूंगा, और वो 5 मुद्रा जो टेक्निक है वो हमारे शाही परिवार की है। शाही परिवार की वो जो टेक्निक है उसके साथ में तुम अपनी साधना को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकती हो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती हो। तो इसी वजह से तुम्हें ये ध्यान रखना होगा नंदनी कि जब तुम यहाँ पर उस चीज को सीख रही हो तो उसके साथ में ही तुम उसको अच्छी तरह से सीख लेना, लेकिन वहां पर उसकी प्रैक्टिस मत करना। जो जयराज था उससे कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में नंदनी कहती है, जी ठीक है पिताजी। तो उसके बाद जयराज कहता है, हाँ इसके अलावा कल मैं शायद खुद यहाँ पर तुम्हारी क्लास को देखने के लिए आने वाला हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए जो नंदनी थी वो कहती है, लेकिन कल तो यहाँ पर सामूहिक क्लास नहीं है, कल तो हमारी जो पर्सनल क्लास है वो लगने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहां पर आ सकते हैं। तो जयराज कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर खुद देख लूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी वजह से तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ होता है तो तुम मुझे अपने नोट्स दिखा देना, मैं उन नोट्स को देख कर कुछ गलतियां बता दूंगा, अगर गलतियां होती है तो उसके अंदर, जिसके साथ में जो विपिन है उनको भी समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर जयराज था वो उसे समझाता है। तो उसकी बात सुनते हुए जो नंदनी थी वो अपना सर हिला देती है। उसके साथ में यहाँ पर वो दोनों बाप बेटे यहाँ अपने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर चुके थे।